चलिए बच्चों, देखिए आज हम लोग सीखेंगे घातांक। घातांक के नियम क्या होते हैं और उसके सूत्र क्या होते हैं, उसको कुछ हम लिख चुके हैं पहले से ही। देखिए, घातांक का पहला सूत्र होता है ए पर पावर एम इंटू ए पर पावर एन, यानी ए पर पावर एम गुणे ए पर पावर एन बराबर होता है ए पर पावर एन इंटू प्लस ए पर पावर एन। जैसे लिखा है ए पर पावर एम इंटू ए पर पावर एन बराबर इसका हो जाता है क्या, ए पर पावर एम प्लस एन। यानी घातांक में पावर दोनों के आपस में जुड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हम ले लेते हैं, जैसे 2 पर पावर 4 गुणे 2 पर पावर 5 लिख लिए। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब आधार समान हो, पावर अलग अलग तो उनको जोड़ देते हैं। यानी 2 पर पावर 4 प्लस 5 कितना हो जाता है, 2 पर पावर 9, इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसको 2 का जो हमको 9 बार गुणा करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इनका जब वैल्यू गुणा कर लेंगे तब इनका वैल्यू निकल जाएगा, इनका मान तभी निकलेगा। अगला फार्मूला देखते हैं इसका, ए पर पावर एम भागा ए पर पावर एन। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब गुणा में पावर जुटेगा, यानी जब गुणा में घातांक जुटता है तो भाग में पावर क्या होगा, घटेगा, क्योंकि उसका वह उल्टा होता है। तो यह हो जाता है ए पर पावर एम माइनस एन। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए इसी सवाल को ले लेते हैं हम, 2 पर पावर 5 फिर 2 पर पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा। अब 2 पर पावर दोनों बेस समान हैं तो क्या होगा, 5 माइनस 4, इसकी वैल्यू क्या है, 2 पर पावर 1। तो 1 की वैल्यू लिखी नहीं, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब देखिए सूत्र नंबर 3 की सहायता से कैसे सॉल्व करते हैं। जब ऐसे सवाल मिल जाएं, जैसे ए पर पावर ए बी पर पावर एम, यानी लिखा हो ब्रैकेट में ए बी पर पावर एम। देखिए ए बी क्या होता है, ए बी बेस होता है, आधार होता है, और पावर एम क्या हो सकता है, पावर एम मतलब कोई भी संख्या हो सकती है चाहे जो रहे। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ए गुणे यानी ए पर पावर एम गुणे ए पर पावर अब बी पर पावर एम, इसकी वैल्यू ये होती है। यानी दोनों को अलग अलग छाड़ देते हैं। जैसे यहाँ हम लिखे हैं इन दोनों को, सेम वही चीज़ यहाँ पर है, लेकिन यहाँ इन दोनों गुणा किया गया है और यहाँ भी दोनों गुणा किया गया है। दोनों पावर यहाँ लिख दिया गया और इन दोनों पावर एक साथ जोड़ करके लिख दिया गया। जब पावर एक समान रहेगा तब। अब इसको अब मान लीजिए ए पर पावर 0, ए पर पावर 0 वैल्यू क्या होती है, 1। किसी भी नंबर पर कोई भी बड़ी संख्या हो, यदि उसकी वैल्यू उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1। मान लीजिए जैसे लिख दिया जाए 10 पावर 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका वैल्यू भी 1 होगा। और मान लीजिए 15 पावर 0 लगा दिया जाए तो इसका भी वैल्यू 1 ही होता है। तो जब किसी भी संख्या पर 0 की घात होगी तो संख्या कितनी होगी, 1 हो जाएगी। अभी एग्जाम्पल जब सवाल सॉल्व करेंगे तो बताएंगे। इसके आधा भी कुछ सवाल करते हैं। दूसरा फार्मूला है ए पर एम पावर एन बराबर क्या होता है। अब देखिए जब 2 पावर लिखे हों तो क्या होता है, ए पर पावर एम इंटू ए पर पावर एन हो गया। यानी पावर दोनों का आपस में क्या होता है, इन दोनों को गुणा करवा देते हैं। तो यहाँ हमने गुणा करवा दिया। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 4 ले लिए, 4 पर पावर 2 फिर उसके पावर हम लगा दिए 5, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पावर 2 गुणे 5 और 4 पावर के 5 दूना 10, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 का पावर 10 हो जाता है। और उसके बाद देखते हैं फिर अब अगला देखिए ए पर अंडर रूट ए। जब अंडर रूट ए इसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट पे यहाँ कोई संख्या नहीं है तो इसका मतलब होता है वर्गमूल लिया जाता है। तो इसका मतलब होता है ए पर पावर 1/2 अंडर रूट ए पर पावर 3 क्या होगा, ए पर पावर 1/3। क्यों,
क्योंकि जिस तरह यहाँ इसका 1/2 वैसे 1/3 हो गया। ये भी जानते हैं कि जब किसी अंडर रूट पर किसी कहानी पर कोई साइन नहीं होता तो वहाँ वर्गमूल का चिन्ह होता है, वो वर्गमूल लगाया जाता है। लेकिन जब 3 लिख दिया जाता है तो उसके बाद तो घनमूल निकाला जाता है, तो यहाँ यह घनमूल निकाला गया है। अगला फार्मूला देखते हैं, a पर पावर -n बराबर क्या होता है, a पर और n सब 1/, हो जाता है। यानी 1 का मतलब होता है, इसको हम पॉजिटिव बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, पॉजिटिव। जैसे 2 पर पावर -3, इसको पॉजिटिव जब बनाएंगे क्या हो जाता, 1/2 पर पावर 3। एक का बटे मतलब होता है कि वह बन जाता है निगेटिव से पॉजिटिव। अब इसी के आधार चलते कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए, अब देखिए पहले सूत्र पर पहला सवाल लिखे हैं, अब इन्हें देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है a पर पावर 2, यानी 2 पर पावर 3 लिखा है। पहला सवाल है 2 पर पावर 3, तो 2 का पावर 3 मतलब क्या हो गया, 2 का हमको 3 बार गुणा करना, 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाता है, 2 दूना 4 दूना 8। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 8। यह पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल देखते हैं उसी तरह से। जैसे लिखा है 3 पावर 4 और 3 पावर 2। बताएं दोनों का बेस समान हो, दोनों का बेस यानी आधार समान हो। जैसे पहला फार्मूला यहाँ लिखा है दोनों का आधार समान है, तो क्या हो जाता है, 3 पावर 4 प्लस 2, वैल्यू कितनी आ जाती है, 3 पावर 6। 3 पावर 6 इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में है, ये जो कि यही फार्मूला काम करेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 पावर 7 भागा 4 पावर 4 हो गया। अब यहाँ देखिए दूसरे फार्मूले में इसमें क्या हुआ है, घात को घटाया गया है, तो इसका भी घात घटेगा, तो हो जाता है 4 पावर 7 माइनस 4 बराबर कितना होगा, 4 पावर 3। और 4 की पावर 3 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 64। 4 का 3 बार गुणा करवाएंगे तो 64 आएगा। अब इस सवाल को देखते हैं, 2 पर पावर 3 और फिर उसके पावर 5 है, जो कि यह फार्मूला लगेगा कि किसी संख्या पर उसके पावर के ऊपर जब पावर हो तो उसका दोनों क्या होता है, गुणा करवा देते हैं। तब देखिए 2 पर पावर 3 गुणे 5 कितना हो जाता है, 2 पर पावर 15। इस सवाल का वैल्यू हो गया। अब इसका सवाल देखिए, जो कि पावर यह है, यानी किसी संख्या पावर 0 हो तो उस तरह सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा, जब 5 पावर 0 है तो इसकी वैल्यू हो गई 1 प्लस 3 का 2 बार गुणा करवा देंगे, 3 गुणे 3 कितना हो जाता है, 1 प्लस 3 त्रिका 9 बराबर 10। इसका आंसर कितना आ जाता है, 10। अगला सवाल देखिए इसी के आधार पर। अब अगला सवाल देखिए इसी के आधार पर कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे 3 पावर 4 फिर 3 गुणे 3 पावर 3 भागा 3 पावर 3। अब हम बताएं क्या है, पहले बताएं लिखा जाता है जब आधार समान हो तो पावर को जोड़ लेते हैं, और यदि गुणा करना हो तो जोड़ा जाता है, भाग करना हो तो घटाया जाता है। तो यहाँ हमको दोनों करना है, गुणा भी करना भाग भी करना है, तो पहले हम जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। 3 पावर 4 जोड़ 3 पावर 3 भागा 3 पावर 3। अब 3 पावर कितना हो जाता है, 4 3 7 हो गया। फिर हम भाग दिए, क्या हो गया, 3 पावर 3 से, इसका मतलब पावर घट गया, तो 3 पावर 7 माइनस 3 बराबर हो जाता है 3 पर पावर 4। इसका आया आंसर हो गया। यानी 3 का 4 बार जब गुणा करवा देंगे तो आ जाएगा 81। जैसे यहाँ गुणा भी करवा सकते, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 27 यहाँ 81। यदि वैल्यू पूछी तो इसको यह निकालिए, और नहीं तो यहीं पावर लगाकर छोड़ दिए, सवाल सही है वो भी। अब अगला सवाल देखते हैं इस सवाल को। यहाँ देखिए दोनों पे आधार समान है लेकिन पावर अलग अलग है। पावर मतलब घात जो होता है उसको पावर भी बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं, और घातांक भी बोलते हैं, हिंदी में घात भी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, दोनों पावर जुड़ जाएगा, तो 8 पावर 3 प्लस 2 बराबर 8 पावर कितना हो जाएगा, 5। इसका आंसर यह हो गया।
फिर अब अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, न सब्सक्राइब करिए तो कम से कम कमेंट इतना करिए कि हाँ कि पता चले कि हाँ पढ़ाएँ तो सही लगा गलत लगा है।